था, है ना। चैप्टर 2 क्या बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। कितनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स पढ़ी? सेक्शन कौन सा था जिसमें क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स बता रखी है? 6। कितने तरीके की क्रिमिनल कोड्स हैं? सबसे पहले तो हाई कोर्ट, क्या दे रखा है? बिसाइड हाई कोर्ट, तो मतलब हाई कोर्ट तो है ही, और हाई कोर्ट के अलावा कौन कौन सी है हमारी? कोर्ट ऑफ सेशन है, और कोर्ट ऑफ सेशन के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट है, एंड देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट है, और फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद हमने, ये तो हो गई क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन मतलब टेरिटरी के हिसाब से, जगह के हिसाब से कैसे डिवीजन होगा। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि हर एक जो है सेशन डिवीजन जो होगा उसके लिए क्या होगा? एक सेशन कोर्ट होगा। फिर उस सेशन डिवीजन को किस में डिवाइड कर सकते हैं? पहले तो डिस्ट्रिक्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा आपका? सेशंस कोर्ट होगा। फिर डिवीजन होगा, डिवीजन को किस में डिवाइड कर सकते हैं? और आगे सब डिवीजन में कर सकते हैं। और ये सब कौन कर सकता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? सेक्शन 7 में बता रखा है आपका टेरिटोरियल डिवीजन। जिसमें क्या है? सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या करेगी? कल इसके नोट्स तो बना ही लिए थे आपने। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि क्या होंगे? सेशंस डिवीजन होंगे। और ये सेशन डिवीजन किस में डिवाइड हो सकते हैं? आगे सब डिवीजन में। ये सब कौन करेगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, फिर यहां तक ये तो जनरल बातें थी। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? 6, 7 तो जनरल हो गया। उसके बाद डिवाइड करवाया था मैंने चैप्टर 2। एक ही स्लाइड में आ जाएगा इससे सारा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वापस। जनरल है आपका सेक्शन 6 और 7 जो हमने पढ़ लिया। उसके बाद आपका कौन सा है? कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 8 में। ठीक है, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स दे रखा है। फिर वो कहां से कहां तक है आपका? 9 to 13। उसके बाद क्या है आपके? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स कहां से कहां तक है? (14 to 17). एंड देन लास्ट आपके हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जो कि है 18 to 20। 18 में आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 19 में आपके असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और 20 में आपका क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। कल हमने कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ लिया था सेक्शन 8 में। क्या क्या पढ़ा हमने सेक्शन 8 में कोर्ट ऑफ सेशन के लिए? सबसे पहले तो कौन इस्टेब्लिश करेगा? हाँ, कौन इस्टेब्लिश करेगा कोर्ट ऑफ सेशन? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड क्लॉज में इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ साथ क्या? एडिशनल सेशन जजेस को भी हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। एडिशनल सेशन जजेस को भी हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ठीक है, फिर एक डिवीजन का जो सेशन जज है उसको दूसरे डिवीजन का एडिशनल सेशन जज भी जो है हाई कोर्ट
अपॉइंट कर सकता है। मान लो कोई एक जज है सेशन जज, जो इस डिवीजन में सेशन जज है, तो उसको और किसी डिवीजन में क्या कर सकते हैं, एडिशनल सेशन जज अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ अब आपका बात करता है कि अगर सेशन जज का ऑफिस वेकेंट है, सेशन जज का ऑफिस अगर वेकेंट है तो कौन एम्पावर करेगा, हाई कोर्ट एम्पावर करेगी। किस किस को कर सकती है, या तो एडिशनल सेशन जज को, या फिर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो उस केस में किसको करेगी, किसको करेगी। अगर सेशन जज का ऑफिस वेकेंट है तो हाई कोर्ट किसको अपॉइंट कर सकती है, कोई अर्जेंट एप्लीकेशन डिस्पोज करने के लिए, या तो एडिशनल सेशन जज को कर सकती है, एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो किसको करेगी, सीजेएम को कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। सिमिलर प्रोविजन हम इसके 8th में पढ़ते हैं कि सेम कि सेशन जज का ऑफिस खाली, मतलब सेशन जज या तो एब्सेंट है खुद या इनकेपेबल है अपना काम करने के लिए, किसी भी रीजन से हो सकता है, तो वो खुद क्या करेगा, जितने टाइम के लिए एब्सेंट रहेगा या जितने टाइम वो इनकेपेबल है अपना एक्ट करने के लिए, तो वो खुद या तो एडिशनल सेशन जज या फिर सीजीएम को अपॉइंट कर देगा। ठीक है, क्लियर है। 6th में क्या है कि 6th में क्या है कि सेशन जज जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो ऑर्डिनरी उस जगह पे होगा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट बताती है या जहां पे कि बैठना ऑर्डिनरीली बैठती है। लेकिन अगर किसी केस में कोई पर्टिकुलर केस है जिसमें पार्टीज या विटनेसेस के लिए आसानी हो, इसलिए वो किसी और जगह पे भी बैठ के अपनी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया। और सेशन जज जो है वो एडिशनल सेशन जजेस के बीच में अपना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। वो बता सकता है कि ये एडिशनल सेशन जज ये काम करेगा, दूसरा एडिशनल सेशन जज क्या काम करेगा, तो अपना काम बांट सकता है उनके बीच में। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट। ऑनलाइन भूमिका समझ आया, यहां तक कोई डाउट। चलें आगे। अब आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। कहां से कहां तक के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक पढ़ते हैं। हाँ, सेक्शन 9 to 13, सेक्शन 9 to 13, सेक्शन 9 रीड करो। सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। In every district there shall be established as many courts of judicial magistrate class and one of the second class, and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification. ठीक है, रुको। अब क्या बता रहा है, फर्स्ट आपका फर्स्ट क्लॉज क्या बोल रहा है, कौन स्टैब्लिश करेगा कोर्ट ऑफ। पहले तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन एवरी डिस्ट्रिक्ट जितने चाहे उतने कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। किसके पास पावर है ये इस्टेब्लिश करने की, क्या खुद के डिस्क्रिशन से कर सकती है क्या, इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन विथ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। क्या ये जब आपका कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश कर रही थी तब ऐसी कंसल्टेशन की जरूरत थी क्या, जब स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है कोर्ट ऑफ सेशन भी इस्टेब्लिश करने की। लेकिन क्लियर रखना दिमाग में कि जब कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश कर रही है स्टेट गवर्नमेंट तो उसको हाई कोर्ट से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कोर्ट स्टैब्लिश करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने से पहले विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट की जरूरत है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी भी कोर्ट्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही करें दो ही करें, लेकिन सेशन कोर्ट तो एक ही बोल रखा है। ठीक है, डिफरेंस देखते हुए चलो दोनों में।
कितनी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट्स एस्टैब्लिश की जा सकती हैं, किसके द्वारा की जाएंगी? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएंगी विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, क्लियर है? सेकंड पढ़ो, सॉरी, प्रोवाइडेड that the state government may, after consultation with the High Court, establish for any local area one or more special court of judicial magistrate of the first class or of the second class to try any particular case or particular class of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of judicial magistrate has been established. ठीक है, अब इन कोर्ट्स के अलावा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के अलावा स्पेशल कोर्ट्स भी स्टैब्लिश की जा सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कि अगर किसी अलग अलग एक्ट्स में आपने पढ़ा होगा, अलग जैसे पॉक्सो के लिए स्पेशल कोर्ट हो सकती है, हर एक अलग अलग कोर्ट के लिए कोई स्पेशल कोर्ट, किसी पर्टिकुलर केस के लिए कोई स्पेशल कोर्ट हो सकती है। ठीक है, तो इन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट्स के अलावा स्टेट गवर्नमेंट कोई स्पेशल कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकती है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक या एक से ज्यादा जितनी वो चाहे, और जहां पे ऐसी स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश होगी वहां पे फिर जरूरत नहीं है कि अलग से आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट भी स्टैब्लिश करो, वो जो स्पेशल कोर्ट है वही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के फंक्शंस भी वो कर लेगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया? आगे चलो, सेकंड क्लॉज 2। The presiding officers of such court shall be appointed by High Court. ठीक है, सेम यही सेशन कोर्ट में हो रहा था, यही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में। कल मैंने बताया था कैसे होते हैं, अपॉइंट कैसे किए जाते हैं, बताओ अंकित, कैसे अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट? एग्जाम होता है वही, ठीक है, कि जब अब आप जब जज बन जाओगे, आप जज का एग्जाम दोगे, ठीक है, आरजेएस का एग्जाम दोगे, तो आप क्या बनोगे? जज बनोगे। ठीक है, सीधा एसीजेएम थोड़ा ना बनोगे, पहले आप सिविल जज बनोगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपका प्रमोशन होते 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 आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, राजस्थान में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट्स नहीं है, तो आप धीरे धीरे पहले फर्स्ट क्लास बनोगे, ठीक है, फिर एसीजेएम बनोगे, सीजेएम बनोगे, ऐसे कर करके आप सेशंस तक पहुंचोगे, सेशंस के बाद आप डिस्ट्रिक्ट जज बन जाओगे। ठीक है, ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रमोशन होता है। क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है कि मैम इतना आगे तक का तो हमने सोचा ही नहीं। वो तो देख, फिर इसीलिए तो हाईकोर्ट जजेस आपको कभी देखा है कोई यंग हाईकोर्ट जज? क्यों? क्योंकि वो सीनियोरिटी के हिसाब से धीरे धीरे प्रमोट होके, या कोई एडीजे का एग्जाम दे रहा है डायरेक्टली तो वो फिर एडीजे बनेगा। ठीक है, एडीजे के बाद वो डीजे बनेगा, डीजे के बाद वो फिर हाईकोर्ट के लिए जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपॉइंट कैसे कर, अब ये जो आपका एग्जाम कराती है वो कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है? ये हाईकोर्ट है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है आपका? हाईकोर्ट कर रहा है। समझ आया? नेक्स्ट, थर्ड, High Court may, whenever it appears to it to be expedient or necessary, confer the powers of judicial magistrate of the first class or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court. ठीक है, वही बात कि सबसे पहले अगर अपॉइंटमेंट होता है तो आप मान सकते हो कि सबसे निचला लेवल कौन सा है आपका? जुडिशियल इन सिविल कोर्ट, सिविल मैजिस्ट्रेट का है आपका। तो अगर जो है आपका हाई कोर्ट चाहे तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर्स किसको दे सकता है? कोई भी जज ऑफ सिविल कोर्ट को दे सकता है। ठीक है, जब आप जज अपॉइंट हो जाओगे तो फिर आप पहले सबसे फर्स्ट आपको पोस्टिंग आज सिविल जज ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको हो सकता है अगर हाईकोर्ट चाहे तो आपको कोई कभी किसी केस में किसी एरिया में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के पावर्स भी आपको एक्सरसाइज करने के लिए वो बोल दे। ठीक है, ये किसका डिस्क्रिशन होता है? आपके हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ये सेक्शन में कोई डाउट? लिखो, हेडिंग डालो। पहले तो हेडिंग ये डाल लेना, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स सेक्शन 9 टू सेक्शन 13 है।
हेडिंग डालो कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 9 टू सेक्शन 13, फिर सेक्शन 9 पे आ जाओ। सेक्शन 9 क्लॉज 1, सब सेक्शन, ठीक है। इसमें लिखो द स्टेट गवर्नमेंट after consultation with high court, the state government after consultation with high court may establish as many courts of judicial magistrate first class and second class. The state government after consultation with high court may establish as many courts of judicial magistrate first class and second class in every district. First class and second class in every district. हिंदी में लिखो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मैजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है। अब नीचे प्रोवाइडेड लिख लो। इसमें प्रोवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट may also establish special courts of judicial magistrate first class and second class क्या हो गया? May also establish courts of judicial magistrate first class and second class to try any particular case. हिंदी में लिखो राज्य सरकार किसी विशेष मामले के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मैजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है। सेकंड लिखो हाई कोर्ट shall appoint presiding officers of such courts.
High Court shall appoint presiding officers of such courts. ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। क्या रिपीट कितना रिपीट करना है भूमिका? प्रोविजन वाला पार्ट या फिर पूरा स्टार्टिंग से? पहले फर्स्ट क्लॉज में लिखो, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट may establish as many courts of judicial magistrate first class, as many courts of judicial magistrate first class and second class in every district. State government after consultation with High Court may establish as many courts of judicial magistrate first class and second class in every district. ठीक है? सेकंड तक लिख लिया? थर्ड क्लॉज लिखो, High Court may confer confer powers of judicial magistrate first class. High Court may confer powers of judicial magistrate first class or second class on any member of judicial service. या एक सेकंड रुको, कितना लिखा? मेंबर काट दो। ऑन एनी जज इन अ सिविल कोर्ट, ऑन एनी जज इन अ सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में कन्फर द पावर्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ऑन एनी जज ऑफ सिविल कोर्ट। हिंदी में लिखो, उच्च न्यायालय किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश को, किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मैजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 10। अब 9 में तो आपने देख लिया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट स्टैब्लिश की जाएंगी। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उनके अपॉइंट किए जाएंगे। क्या खो गया? ठीक है, और सेक्शन 10 में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ये कहां से अपॉइंट किए जाएंगे? अलग से थोड़ी ना ढूंढ के लाएंगे किसी को। हाई कोर्ट करेगा, लेकिन किन में से करेगा? जो ऑलरेडी जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनमें से ही किसी एक को क्या बना देगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना देगा। अलग से थोड़ा ना अपॉइंटमेंट होता है इनका, अलग से थोड़ी एग्जाम दोगे आप चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। नहीं, वो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होंगे उन्हीं में से किसी एक को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर
और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ACJM उनको प्रमोट कर दिया जाता है, बना दिया जाता है उन्हीं में से। ठीक है, रीड करो। फर्स्ट Section 10, subsection 1. In every district, the High Court shall appoint a judicial magistrate of the first class to be the chief judicial magistrate. ठीक है, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, किसको करेगा? अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही वो क्या कर देगा? एक CJM अपॉइंट कर देगा। ठीक है, क्लियर? आगे पढ़ो। Second, the High Court may appoint any judicial magistrate of the first class to be an additional chief judicial magistrate, and such magistrate shall have all or any of the power of a chief judicial magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as the High Court may direct. ठीक है, सेम कि वही एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या या तो CJM फर्स्ट क्लॉज में क्या अपॉइंट कर रहा है? CJM, और इसमें एडिशनल CJM भी अपॉइंट कर सकता है, और इस एडिशनल CJM के पास वही सारी पावर्स होंगी जो कि एक CJM के पास होती है। क्लियर? आगे थर्ड, The High Court may designate any judicial magistrate of the first class as subdivision as a subdivisional judicial magistrate and relieve him of the responsibilities specified in the section as occasion required. ठीक है। अब ये दोनों तो किस में हो रहे हैं? CJM और ACJM जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर सब डिवीजन है तो सब डिवीजन में क्या कर सकता है हाई कोर्ट? किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कौन करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एज सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट, दैट इज SDM। सुना है आपने SDM की पोस्ट? ठीक है, तो क्या कर देगा? उनको सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट की तरह अपॉइंट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रहा है? अब CJM और ACJM कहां अपॉइंट हो रहे हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? एक्सेप्ट करके आओ वहां से। उसको भी बोलो कि क्लास में टाइम से आया है तो। ठीक है, अब फोन रखो साइड में। हाँ बोलो जल्दी जल्दी, 1 सेकंड में। कल से मैं सबके ना फोन बाहर रखवाऊंगी। करें कंटिन्यू? रखो फोन, रखो साइड में। सेक्शन 10 क्या बता रहा है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को कौन अपॉइंट कर रहा था? हाई कोर्ट अपॉइंट कर रही थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। कोर्ट्स कौन स्टैब्लिश करेगा उनके? स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ये हमने सेक्शन 9 में पढ़ लिया। सेक्शन 10 क्या बताता है कि हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और ये जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही कोई होगा। ठीक है, जो जितने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं फर्स्ट क्लास इन द डिस्ट्रिक्ट, उनमें से किसी एक को CJM अपॉइंट कर दिया जाएगा, और उन्हीं में से किसी एक को क्या कर दिया जाएगा? एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ACJM अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब ये CJM और ACJM तो कहां अपॉइंट हो रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अब जो सब हमने पढ़ा था सेक्शन 7 में, डिवीजन में डिवाइड होगा, डिवीजन से सब डिवीजन में डिवाइड होगा, तो आपका जो ये सब डिवीजन होगा उसमें भी हाई कोर्ट एक चीफ जुडिशियल एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या अपॉइंट कर सकता है? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, दैट इज SDM अपॉइंट कर सकता है। ये क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात हो रही है, थर्ड में सब डिवीजन के लेवल पे बात हो रही है। ये सब डिवीजन कहां से आया वो समझ में आया?
सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था टेरिटोरियल डिवीजन, उसके अंदर हमने देखा था कि डिवीजन को सब डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कर सकता है, किसके पास पावर होगी ये डिवाइड करने की? कौन सा लेजिस्लेचर? स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ऑर्गन्स पढ़ाए थे कल मैंने इंटरप्रिटेशन की क्लास में। ठीक है, फोर्थ पढ़ो। Control of the chief judicial magistrate and the subdivision judicial magistrate shall also have and exercise such power of the supervision and control over the work of the judicial magistrate. Judicial magistrate in the subdivision as the high court may by general prosecution order specify in the bill. ये जो एसडीएम आपका अपॉइंट हुआ है वो किसके कंट्रोल में काम करेगा? फोर्थ, ये तो हो गया आपका थर्ड। फोर्थ में क्या दिया हुआ है कि ये जो एसडीएम अपॉइंट हुआ है उसके ऊपर जनरल कंट्रोल किसका रहेगा? बताओ पढ़ के। सीजेएम। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखना कि आपके जितने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं उनमें सब पे टॉप पे कौन होगा? आपका चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बराबर ही किसकी पावर्स होती हैं? एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं। ठीक है, फिर आपका एक डिवीजन सब डिवीजन में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट हो सकता है एसडीएम। वो अपना सारा काम और जो जितनी भी चीजें करनी है किसके कंट्रोल में करेगा? किसके ऊपर पावर होगी उसको कंट्रोल करने की? आपके सीजेएम के पास पावर होगी। इतना क्लियर है? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स? तो कितनी पोस्ट पढ़ ली अब तक हमने? कोर्ट ऑफ सेशन क्लियर हो गया सेक्शन 8 में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की कोर्ट स्टैब्लिश करने का सेक्शन 9 में। सेक्शन 10 में हम क्या पढ़ रहे हैं? सीजेएम, एसीजेएम और एसडीएम। ठीक है, क्लियर? आगे चलो। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अच्छा पहले ये लिख लो, सेक्शन 10 लिख लो। सेक्शन 10 लिखवा रही हूं मैं नोट्स में। फर्स्ट, गुड मॉर्निंग। लिखो, फर्स्ट लिखो। कितने पेज लिखवा दिए कल और आज में मिलके? कितने पेज लिखवा दिए? 8-10 तो नहीं होंगे। प्रियंका बताएगी, प्रियंका सही लिखती है, प्रियंका की राइटिंग भी। इंटरप्रिटेशन नहीं, बीएनएसएस। अभी प्रियंका को जागने में थोड़ा 10 मिनट लगेंगे कि क्या चल रहा है। हाँ वो तो मुझे पता है। पेज बताओ, पेज। पेज पर 2 आज 3-4 पेजेस छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 3। ठीक है, सेक्शन 10 लिखो। फर्स्ट, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट लिखवाना तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट शैल अपॉइंट in every district high court shall appoint a judicial magistrate first class to be a chief judicial magistrate, to be the chief judicial magistrate. In every district high court shall appoint a judicial magistrate first class to be the chief judicial magistrate. याद रखना, सिर्फ चीफ जुडिशियल क्या बोल रहे हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही सीजेएम बना सकते हैं, सेकंड क्लास को नहीं बना सकते। ठीक है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हिंदी में लिखो, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में, नहीं फर्स्ट
सेक्शन 10 लिखवा रही हूं। फर्स्ट, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट को, भूमिका आवाज क्लियर आ रही है? प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। ठीक है, सेकंड लिखो। द हाई कोर्ट में अपॉइंट a judicial magistrate first class. The High Court may appoint a judicial magistrate first class to be the additional chief judicial magistrate. The High Court may appoint any judicial magistrate first class to be an additional chief judicial magistrate, ACJM. फुल स्टॉप लगा के लिखो आगे, कंटिन्यू में। such ACJM shall have all the powers of a CJM. ठीक है, ACJM के पास कौन सी पावर्स होंगी? सारी CJM वाली पावर्स। ठीक है, such ACJM shall have all the powers of a CJM. हिंदी में लिखो, उच्च न्यायालय, सेकंड, उच्च न्यायालय, अंकित कल से ऑफिस में रख के आना फोन, ठीक है। उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट को, उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा। उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा के आगे कंटिन्यू में निकला। ऐसे ACJM लिख लो, ध्यान में रहे ढंग से। ऐसे ACJM को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, CJM को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां होंगी। थर्ड लिखो, in subdivision, third, in subdivision, comma, the High Court may designate, in subdivision, comma, the High Court may designate any judicial magistrate first class, in subdivision, comma, High Court may designate any judicial magistrate first class as subdivisional judicial magistrate. Subdivisional judicial magistrate, SDJM, not SDM, SDJM. Subdivisional judicial मैजिस्ट्रेट। ठीक है, हिंदी में लिखो, उच्च न्यायालय किसी उपखंड में
किसी उपखंड में प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय किसी उपखंड में प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में उच्च न्यायालय किसी में उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकेगा, नियुक्त कर सकेगा। ठीक है, इसमें लिख लो आगे। एवरी SDJM, फोर्थ, एवरी SDJM shall work under general control of shall work under general control of CJM। All JM and SDJM लिखो, all judicial magistrate and sub-divisional judicial magistrates, all judicial magistrates and sub-divisional judicial magistrate shall work under the control of CJM। हिंदी में लिखो, सभी न्यायिक मैजिस्ट्रेट और उपखंड न्यायिक मैजिस्ट्रेट, सभी न्यायिक मैजिस्ट्रेट और उपखंड न्यायिक मैजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। ठीक है, क्लियर। सेक्शन 10, चलें आगे। सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 में क्या हो रहा है? स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, डालो हेडिंग। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट। रीड करो 11th का फर्स्ट। The High Court may, if requested by the central or state government, so to move held any post under the government or anything of the power conferred or conferred by or under this Nita on judicial magistrate of the first class or the second class in respect to particular cases or the particular class of cases in any locality। सबसे पहले तो कौन स्टैब्लिश करेगा इनको? कौन स्टैब्लिश करेगा?
State government. वो स्टैब्लिश करेंगी, हाई कोर्ट करेंगे। कब करेंगे? इफ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कि अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप कोई भी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंट करो। अब ये स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन हो सकता है? confer upon any person who holds or has held any post under the government, all or any of the powers of the conferable by। तो किसी भी व्यक्ति पे any person जिसने या तो who holds, या तो जो होल्ड करता है कोई गवर्नमेंट पोस्ट, या फिर जिसने पास्ट में की हो ऐसी गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड, और had और has held। समझ आया? yes, no, maybe। एक सेकेंड, सबसे पहले तो कोई भी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। कौन होगा ये स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? कोई भी ऐसा इंसान जिसने या तो कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे अभी वो काम कर रहा है, या फिर उसने पहले कभी किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे काम किया हो। कब अपॉइंट किया जाएगा ऐसा व्यक्ति स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? जब हाई कोर्ट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि ऐसे किसी इंसान को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाए। ये जनरली नहीं होगा, बट सिर्फ किसी पर्टिकुलर केस के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये आपका एक तरीके का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो किसी पर्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट किया जाएगा। किसको बना सकते हैं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? किसी भी इंसान को जिसने कोई गवर्नमेंट पोस्ट या तो पहले होल्ड की है, या फिर अभी वो उस गवर्नमेंट पोस्ट पे है। ठीक है, कब किया जाएगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे हाई कोर्ट को। तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? ये हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अब क्लियर हुआ? ठीक है, आगे पढ़ो। Provided that no such power shall be conferred on a person unless he possess such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may by rules specify। लेकिन तभी किया जाएगा जबकि इसके पास qualifications हो required। ठीक है, only if इसके पास जो required qualifications होंगी तभी इसको, कौन सी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस? कि इसको लीगल अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये वो आप किसी भी व्यक्ति को उठा के तो आप बना नहीं दोगे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ लीगल अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे सेकंड, रीड करो। Such magistrates shall be called special judicial magistrates and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time as the High Court may by general or special order direct। ऐसे मैजिस्ट्रेट्स को हम क्या बोलेंगे? स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। और ये कितने टाइम के लिए अपॉइंटेड किए जाएंगे? 1 year। अपॉइंटेड फॉर 1 year। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गया? मेन चीजें इसमें क्या ध्यान में रखनी है? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, कब अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, कब अपॉइंट करेगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे तो करेगा। कौन से व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है आप अपॉइंट कर सकते हो? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गवर्नमेंट पोस्ट को या तो पहले कभी हेल्ड किया हो या फिर अभी वो उस गवर्नमेंट पोस्ट पे हो, तो उस व्यक्ति को क्या बना सकते हो आप? स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब ये किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए ही बनाया जाएगा, और एक टाइम पे कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जा सकता है? ये सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर? इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। इसमें लिखो, हेडिंग डाल ली, सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट। इसमें फर्स्ट लिखो, if requested by central government or state government, if requested by central government or state government,
कॉमा हाई कोर्ट में confer the powers of judicial magistrate first class or second class. हाई कोर्ट में confer the powers of judicial magistrate first class or second class on any person who holds or has held any government post. Who holds or has held any government post, कॉमा लगा के लिखो आगे, in any particular case. In any particular case. लाइन चेंज करो, लिखो प्रोवाइडेड such person shall possess qualifications and experience in legal affairs. Such person shall possess qualifications or experience in legal affairs. हिंदी में लिख लो इतना. फर्स्ट पॉइंट, यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करे, यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करे तो ऐसे किसी व्यक्ति को जो सरकारी पद धारण करता है या धारण किया हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को जो सरकारी पद धारण करता है या धारण किया हो को विशिष्ट मामले के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है, लाइन चेंज करके लिखो, परंतु ऐसे व्यक्ति के पास विधिक मामलों में अहर्ता या अनुभव होना चाहिए, ठीक है.
Such magistrates shall be called special judicial magistrates. Such magistrates shall be called special judicial magistrates. And they shall be appointed for 1 year at a time. They shall be appointed for 1 year at a time. For not more than 1 year लिखो. They shall be appointed for not more than 1 year at a time. And they shall be appointed for not more than 1 year at a time. हिंदी में लिखो. ऐसे मैजिस्ट्रेट को विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा. ऐसे मैजिस्ट्रेट को विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा. और उन्हें 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा. एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा. ठीक है, मतलब 1 साल तक के ही अपॉइंट कर सकते हैं उनको. क्लियर? चले आगे. ऑनलाइन एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नियुक्त नहीं किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन 12. अब ऐसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की पावर किन किन एरिया में होगी, उनका क्या क्या जुरिस्डिक्शन होगा वो बताया गया है. लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स. लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स. न्यायिक मैजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता. न्यायिक मैजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता. पढ़ो फर्स्ट. अंकित रीड करो. न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर अपने क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकते हैं, जिनके भीतर धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन क्रम से नहीं की जाए. ठीक है. सबसे पहले तो किसके कंट्रोल के अंडर? अंडर कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट. जनरल कंट्रोल किसका रहेगा? हाई कोर्ट का. और कौन जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगा? सीजेएम. सीजेएम डिसाइड करेगा सभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के लिए क्या उनका जुरिस्डिक्शन होगा. ठीक है, उनका लोकल जुरिस्डिक्शन. लोकल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है कि कितने एरिया में, कितने स्थान में वो अपनी पावर्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? सीजेएम डिसाइड करेगा. किसके कंट्रोल के अंडर रह के करेगा? हाई कोर्ट के अंडर रह के करेगा. ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो. प्रोवाइडेड
जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होंगे वो कहीं पे भी अपनी जो है प्रोसीडिंग चला सकते हैं, कहीं पे भी बैठ सकते हैं वो, जहां पे जिस एरिया में उनको स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ो। जैसे परिनिश्चय द्वारा जैसा प्रतिबंधित है जिसके सिवाय ऐसे नहीं करता। ठीक है, हर एक मैजिस्ट्रेट की जो है पावर्स किस में एक्सटेंड करेंगी? डिस्ट्रिक्ट में। मैजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट के लिए तो अपॉइंट किया जाएगा, तो जनरली क्या होगा कि जितनी भी पावर्स है मैजिस्ट्रेट्स की, पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड टू द होल डिस्ट्रिक्ट। समझ आया? हमने पढ़ा है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को कहां अपॉइंट किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट में ही किया जाएगा। तो उस जिस डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया है उस सारी डिस्ट्रिक्ट में उनकी पावर्स एक्सटेंड होंगी। ठीक है, आगे। किसी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का विस्तार किसी उस जिले के जिसमें वह मामले को न्यायालय के व्यक्तिगत है बाहर किसी के तक है न्यायिक मजिस्ट्रेट की होती किसी निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के उस संबंध में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो यह अब लगाया जाएगा कि मैं अपनी स्थानीय अधिकार क्षेत्र में उक्त जिला के संबंधित अधिकारी का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिनिधि। कुलदीप, अंकित की आवाज नहीं आ रही, तो अंकित अपने लिए पढ़ रहा है, तुम अपने लिए पढ़ो। मिस कर रही हो क्या तुम अंकित को? ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर सेक्शन 9 और 11 के अंदर अगर आपको जो पावर्स बताई गई है उनमें अगर एक डिस्ट्रिक्ट से आगे भी किसी मैजिस्ट्रेट की पावर्स एक्सटेंड हो रही है तो ये मान लिया जाएगा कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के ही, अपनी पावर्स में रह के ही काम कर रहा है। ठीक है, अगर सेक्शन के द्वारा ही अगर उसकी पावर्स आगे एक्सटेंड हो रही है डिस्ट्रिक्ट से, तो फिर वो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो अपनी पावर्स अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के ही काम कर रहा है। बेसिक सिंपल सी चीज इस सेक्शन में आपको ये समझनी है कि किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की जो पावर जुरिस्डिक्शन होगा वो कौन डिसाइड करेगा? आपका सीजेएम डिसाइड करेगा अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। और जनरली क्या है, जनरली यही माना जाएगा कि एक मैजिस्ट्रेट की पावर जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई होती है, एक्सटेंड होती है। ठीक है, क्लियर? लिख लो इन्हें छोटा छोटा, जल्दी जल्दी लिखो। सेक्शन 12 हेडिंग तो डाल लो, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, न्यायिक मैजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। इसमें फर्स्ट लिखो, फर्स्ट subject to the control of high court, subject to the control of high court, comma the CJM may define the local limits. CJM may define the local limits of area within which the magistrate shall exercise his powers. Within which the magistrate may exercise his powers. Subject to the control of High Court, comma, the CJM may define the local limits of areas within which the magistrate may exercise his powers. Second point लिख लो, the jurisdiction and power of every magistrate, the jurisdiction and power of every magistrate shall extend throughout the district. ठीक है, इतना ही काफी है। इसमें हिंदी में लिखो, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए
उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निर्धारित कर सकेगा। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निर्धारित कर सकेगा। जिनके अधीन मैजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जिनके अधीन मैजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड लिखो। सेकंड, प्रत्येक मैजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार पूरे जिले में होगा या जिले में सर्वत्र होगा। ठीक है, क्लियर। लास्ट सेक्शन अपना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स में सेक्शन 13 सबॉर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। सबॉर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स का मतलब क्या है? न्यायिक मैजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। कौन किसके अधीनस्थ होगा बताओ मुझे, कैसे चलेगा ये? सबसे ऊपर क्या है आपका? कौन से कोर्ट से? हाई कोर्ट के अलावा सबसे ऊपर कौन सी है आपकी? सेशन कोर्ट। ठीक है, सेशन कोर्ट में क्या होगा आपका? सेशन जज। सबसे ऊपर आपका सेशन जज होगा। सेशन जज के नीचे कौन होगा? सीजेएम। ठीक है, और सीजेएम के नीचे कौन होगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। ठीक है, यही दिया हुआ है इसमें फर्स्ट में कि हर सीजेएम जो होगा वो किसके कंट्रोल में होगा? सेशन जज के कंट्रोल में होगा। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अब ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है, इनके ऊपर सिर्फ सीजेएम का ही कंट्रोल नहीं होगा, सेशन जज का कंट्रोल भी होगा। सेशन जज का तो एक जनरल कंट्रोल है सबके ऊपर, इसका कंट्रोल तो सेशन जज का कंट्रोल तो सीजेएम पे भी रहेगा और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पे भी रहेगा। ठीक है, और सीजेएम के नीचे कौन होगा आपका? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। क्लियर? तो ये ऐसे ही लिख लो, एज इट इज लिख लो। ये सबसे पहले सेशन जज, उसका जनरल कंट्रोल होगा, उसके नीचे लिखो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम, और उसके नीचे लिखो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ऑनलाइन दिखाई दे रहा है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है? ठीक है, सबसे ऊपर सेशन जज, उसका जनरल कंट्रोल रहेगा, उसके नीचे सीजेएम और उसके नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। ठीक है, अब इसका क्लॉज 2 क्या बोलता है?
The chief judicial magistrate may from time to time make rules or give special orders consistent with this Sanhita as to distribution of business among the judicial magistrates subordinate to him. ठीक है, CJM क्या करेगा? बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसके अमंग? डिस्ट्रीब्यूट्स बिजनेस अमंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स. ठीक है, CJM shall distribute the business amongst जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स. ठीक है, सब जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होंगे उनके बीच में काम कौन बांटेगा? CJM बांटेगा. ठीक है, बॉस कौन है यहाँ पे? CJM बॉस है. ठीक है, लिख लो इंग्लिश में एज इट इज लिख लो. CJM may distribute business among the judicial magistrates. CJM may distribute business amongst the judicial magistrates. मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट न्यायिक मैजिस्ट्रेटों के बीच, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट न्यायिक मैजिस्ट्रेटों के बीच कार्य वितरण करेगा. न्यायिक मैजिस्ट्रेटों के बीच कार्य वितरण करेगा. ठीक है, ये आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड सारे सेक्शंस खत्म हो गए 9 to 13 तक. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सेक्शन 13 में सीधा ही बना दिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक. फर्स्ट पॉइंट वो टेबल नहीं बनाई, ये नहीं बनाया फर्स्ट में, फर्स्ट क्लॉज के लिए बनाना था ना ये फर्स्ट में. तुमने भी नहीं बनाया? बना लिया, पर कोई बात नहीं, उसके नीचे बना लो. सेशन मैजिस्ट्रेट होगा, सेशन जज. एक सेकेंड, सेशन न्यायाधीश, उसके नीचे लिखो मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट और उसके नीचे लिखो न्यायिक मैजिस्ट्रेट. ठीक है, क्लियर? अब कल से अपन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पढ़ेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तक पढ़ के आना. कल मैं क्वेश्चंस पूछूंगी सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से. ठीक है, 10-15 मिनट में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास.